हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 1 साल की बच्ची के फ्रॉक कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट निकाला है और नॉड के लिए 2 पट्टियाँ निकाली है। इसके बाद हम सिलना शुरू करेंगे। पहले तो हम पिछला वाला पार्ट है उसे क्लियर करेंगे। उसके लिए मैंने पट्टियाँ निकाली है और वो पट्टियाँ गले में और शोल्डर में दोनों साइड में लग जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से लगाना है। फोल्ड करके लगाएं, उसके ऊपर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद उस लगाई हुई पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करके उसके ऊपर टिप लगा देनी है। सेम इसी पार्ट की तरह दूसरे पार्ट को भी आपको वहाँ पे पट्टी लगाकर सिलाई कर देनी है। उससे पहले हमें बैक पर चेन लगानी है। उस चेन के लिए हमने यहाँ पे फिर से एक पट्टी ली है जिसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा जो सिंगल कपड़ा है वो पूरी तरह से चेन लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट को रेडी करना है। गले पर पट्टी लगा के सिलाई लगा लेनी है और नीचे की ओर चेन लगाने के लिए सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, जिससे हमारी जो चेन लगेगी उसके लिए फिनिशिंग और स्पेस दोनों भी अच्छे आएगी। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप पट्टियाँ निकालेंगे उन पट्टियों की साइज एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप 1 इंच की पट्टी लेते हो तो सारी पट्टियाँ 1 इंच की ही होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे चेन लगाएंगे। दोनों पार्ट एक जैसे हो गए हैं। अगर एक साइज में ना हो तो नीचे से आप थोड़ा सा कट करके एक साइज में ला सकते हैं। अभी एक और को हमने कपड़ा रख के सिलाई लगाना शुरू किया है। हमारी जिप जो है वो बीच में स्टक रहेगी, वो हमें दिखाई भी देगी। हिडन तरीके से हम यहाँ पे चेन नहीं लगा रहे। छोटे बच्चे की ड्रेस है तो जितना सिंपल होगा और कंफर्टेबल रहेगा उसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों तरीकों से सेम मेजरमेंट लेके हमने यहाँ पे चेन को लगा लिया है। ये एकदम आसान तरीका है चेन लगाने का। अगर आपको चेन लगाने का यह तरीका डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे मैं आगे का वीडियो बनाने में मुझे भी आसानी मिलेगी। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट अभी रेडी हो गया है। इसके बाद हम आगे वाला पार्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच की पट्टी ली है जो हम गले पे लगाएंगे। यहाँ पे आगे वाला पार्ट भी हमारा अभी रेडी होने वाला है। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। बाहर से टिप लगानी है, मतलब सिलाई लगानी है। उसके बाद अंदर की ओर फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है। और अगर आपको लगता है कि जो हमारा गला बन के तैयार है वो बाहर की ओर खींच रहा है तो यहाँ पे आपको डबल टिप लगानी है पास पास में, जिसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लेंगे दोनों भी। इस फ्रॉक को हम स्लीव्स नहीं लगाने वाले हैं, तो स्लीव्स की जगह पर हम यहाँ पे जैसे गले पे हमने पट्टियाँ लगा के अंदर की ओर फोल्ड करके क्लोज कर लिया है, सेम पार्ट हमें यहाँ पे स्लीव्स की जगह करना है। उससे पहले हम यहाँ पे नॉट तैयार कर लेंगे। नॉट के लिए हमने बड़ी पट्टियाँ ली है 1.5 इंच की, जहाँ पे हमने बीच से सिलाई लगानी है, लास्ट में एंड में क्लोज कर लेना है और सुई धागे के हेल्प से उसे उलट की ओर, मतलब दूसरी बाजू से हम बाहर निकालेंगे, जिससे एकदम अच्छी फिनिशिंग वाली नॉट रेडी हो जाएगी। दोनों भी नॉट हमें इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे नॉट रेडी है। बड़ी साइज की है इसलिए आसानी से भी तैयार हो जाती है। छोटी नॉट अगर हम तैयार करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है।
अभी यहाँ पे हम शोल्डर की जगह पे यहाँ पे पट्टियाँ लगा के फोल्ड कर लेंगे, मतलब उस साइड को क्लोज कर लेंगे। अगर पट्टियाँ कम पड़ती हो तो एक दूसरे को जोड़कर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे बाहर की ओर अच्छी फिनिशिंग आए इसके लिए हमने यहाँ पे अंदर की ओर, मतलब जहाँ से हम सिलाई लगाते हैं अंदर की ओर से, वहाँ से पट्टियाँ लगा लिए और बाहर की ओर फोल्ड कर लेंगे, जिससे वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और सिंगल सिलाई लगा लेनी है, डबल नहीं लगानी है। सेम ऐसे ही दूसरे शोल्डर पे भी हमें सिलाई लगानी है। इसे भी सेम अंदर की ओर सिलाई लगाकर बाहर की ओर फोल्ड करके एक सिंगल सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, जिसके लिए हमने दोनों साइड को अच्छे से सेम डायरेक्शन में रखा है। उसके अंदर नॉट रख के ऊपर से सिलाई लगा ली। आप देख सकते हैं कि हमारे नॉट लगकर तैयार है। दोनों साइड से सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। इसके बाद हम निचली जो फ्रिल है उसे लगाएंगे, बनाएंगे, मतलब जिसके लिए हमने जो पट्टियाँ कट की है उसे दोनों ओर से जोड़ लिया है और फ्रिल लगाने स्टार्ट की है, जिसके लिए हमने 1 इंच की फोल्ड जो है वहाँ पे सिलाई लगाकर तैयार कर लिया। पूरे राउंड में हमें इसी तरह से करना है। फाइनल में हमारा लुक तैयार है।